नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज की हमारी इस मजलिस में मौजू हमारा ये है कि किसी भी अमल को अमल में लाकर उसके हुक्म के लगाने के बारे में अहनाफ का तर्ज़ इस्तदलाल रहा क्या है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमल हमें मिले उनमें कब किस पर क्या हुक्म लगाया जाएगा, इसमें फ़ुक़हा का आपस में तर्ज़ इस्तदलाल मुख्तलिफ है। दो बुनियादी मनहज हैं और तीसरा फ़िक्री उलझाव है। तकरीबन 13 साढ़े 13 सदियाँ दो मनहज रहे हैं। एक मनहज अहनाफ का था और दूसरा मनहज इमाम मालिक, और इमाम मालिक के बाद वही अंदाज़ तकरीबन इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल का रहा। सादा लफ्ज़ों में अगर एक बात अर्ज़ कर देता हूँ, फ़िक़्ह में अगर कोई इमाम हैं जिनको मैं इमाम मानता हूँ या जिनको फ़िक़्ह का इमाम कहना चाहिए, वो दो बंदे हैं, या इमाम अबू हनीफ़ा या इमाम मालिक। इसके अलावा फ़िक़्ह के इमाम नहीं हैं। फ़िक़्ह के इन इमामों से जुज़वी इख्तिलाफ़ करके एक अलग शनाख्त रखने वाले लोग हैं जिन्होंने अलग अलग शनाख्त रखी है। मसलन इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह मोहम्मद बिन हसन शैबानी के शागिर्द हैं और ख़ुद कहा करते थे कि सारे के सारे लोग अयालुन लि अबी हनीफ़ा फ़िल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफ़ा के अयाल हैं, इमाम अबू हनीफ़ा की औलाद हैं। और इमाम मुहम्मद, अगर इमाम शाफ़ी इमाम मुहम्मद के रबीब न होते, यानी इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह बचपन में यतीम हो गए, तो उनकी वालिदा मोहतरमा ने इमाम मुहम्मद बिन हसन शैबानी से निकाह किया। इमाम मुहम्मद का जितना भी माल था और जितना तकरीबन किताबें थीं, इमाम शाफ़ी ने घर में बैठकर उससे इस्तिफ़ादा किया। इमाम शाफ़ी ने जब मेहनत की, इस्तिफ़ादा किया और महारत हासिल की, गिनती के 60 के करीब मसले हैं जिनसे उनको फ़िक़्ह हनफ़ी से इख्तिलाफ़ हुआ, और वो फ़िक़्ह हनफ़ी के 60 या 64 मसाइल पर बुनियाद बनाकर फ़िक़्ह शाफ़ी बन गई है। और 60 मसाइल में भी वही मसाइल हैं जो बाद में इमाम मुसन्नफ़ इब्न शैबा ने पूरा एक बाब नकल किया है कि अबू हनीफ़ा खालफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हनीफ़ा ने हुज़ूर की मुखालिफत कर दी। और मुखालिफत में हुआ क्या है, हदीस पेश कर दी, और उसके उलट में पेश इमाम अबू हनीफ़ा का पेश कर दिया। अब वही मसले बाद में ख़तीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में नकल कर दिए और इमाम साहब के मसालिब के लिहाज से कुछ और भी बातें जमा कर दी। सादा लफ्ज़ों में अगर समझा जाए तो इमाम शाफ़ी चंद मसलों में इख्तिलाफ़ करके एक बुनियाद रखते हैं। इमाम शाफ़ी या फ़िक़्ह शाफ़ी बज़ात ख़ुद कोई वजूद नहीं। इमाम शाफ़ी की कुल किताब ये किताबुल उम्म है जी, ये पकड़ा नज़र है, ये इमाम शाफ़ी की कुल फ़िक़्ह है जी, किताबुल उम्म कहते हैं इसे। किताबुल उम्म का मतलब ये है कि इमाम शाफ़ी ने अपनी सारी फ़िक़्ह इसमें मुरतब कर दी है। ये मेरे पास
चूँकि बैतुल अफ़कार दुवलिया ये बैरूत का नुस्खा है जो उन्होंने एक ही जिल्द में छापा हुआ है, और अगर इसको देखा जाए तकरीबन पुराने नुस्खों में तो ये तकरीबन 8-9 जिल्दों में छपा हुआ है, और इसमें बाकायदा तौर पर एक जगह पे बाकायदा इख्तिलाफु अर्रद्दु अला मुहम्मद इब्न अल-हसन, ये इस नाम से बाकायदा एक रिसाला मुरतब करते हैं, किताब अर्रद्द अला मुहम्मद इब्न अल-हसन। अब ये इमाम अबू हनीफा के वैसे चूँकि इमाम मुहम्मद इब्न हसन शैबानी इमाम शाफ़ी के वैसे वालिद हैं, हकीकी वालिद नहीं हैं, लेकिन इल्मी लिहाज से हर बंदे का हक़ होता है अदब के दायरे में रहते हुए इख्तिलाफ़ करें, और इख्तिलाफ़ होता रहा है। ऐसा मसला नहीं है कि हम उसको जंगो जदल का बायस बनाएं। या आप देख लीजिए अर्रद, किताबुर रद्द यानी किताबुल उम्म में जो किताब नंबर 75 है, किताबुर रद्द अला मुहम्मद इब्न अल-हसन, ये देख लीजिए किताबुर रद्द अला मुहम्मद इब्न अल-हसन, ये जी किताबुर रद्द है। इस किताब में उन्होंने उन मसाइल का ज़िक्र किया है जो मुहम्मद इब्न अल-हसन से उनका इख्तिलाफ पैदा होता है। और फिर दूसरे नंबर पर चूँकि इमाम साहब के पास मवाद इमाम शाफ़ी के पास ज़रा थोड़ा था, ये 17 बाब बने हैं बड़ी मुश्किल से, और थोड़ा मवाद था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इमाम औज़ाई ने इमाम मुहम्मद के रद में किताब लिखी जिसका नाम है किताब अस्सियर अल-औज़ाई। ये सियर अल-औज़ाई, ये किताब सियर अल-औज़ाई है जो इमाम औज़ाई ने लिखी है, और इमाम औज़ाई भी चूँकि इमाम शाफ़ी के उस्ताद हैं, इसलिए अस्सियर जो अल-औज़ाई है उस पर सियर अल-औज़ाई उसमें इमाम मुहम्मद पर रद्द लिखा है। इमाम मुहम्मद बिन हसन शैबानी उनकी किताब पर रद्द लिखा और कहा कि ये कूफा वालों को क्या पता जनाब सियर क्या होती है, सियर तो हमें पता चलता है असल में। फिर हुआ ये कि जब इमाम औज़ाई ने रिसाला लिखा तो इमाम मुहम्मद का रिसाला छोटा था जिसको हम सियर सगीर कहते हैं, छोटा सा रिसाला है, और ये रिसाला इदारा तहकीकात इस्लामिया इस्लामाबाद से डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी रहमहुल्लाह उनके मुक़दमे के साथ वो छपा हुआ है इस्लामाबाद से इदारा तहकीकात इस्लामी से, छोटा सा रिसाला है। और उसका मैंने भी जो तर्जुमा किया था, मेरा ख्याल है वो तर्जुमा सारा रिसाले का 32-34 सफ़हात बने, जो अभी छपा नहीं है, वो खाली वो तर्जुमा ही हुआ है। जब ये इमाम मुहम्मद ने अस्सियर सगीर जिसको हम कहते हैं सियर सगीर वो लिखी तो इमाम औज़ाई को आया कि इनको क्या पता कूफा वालों को कि सियर क्या होती है, लिहाजा सियर औज़ाई लिखी जिसमें उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा पर बवास्ता इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी तनकीद की। जब इमाम औज़ाई ने तनकीद की तो फिर इसके बाद 2 काम हुए। एक, इमाम मोहम्मद ने सियर लिखी जिसको सियर कबीर कहा जाता है, और ये 2 जिल्दों में छपी, और ये वही मारूफ 2 जिल्दें हैं जिसके बारे में आता है कोई यहूदी आलिम था, जब उसने वो किताब देखी तो अचानक कहने लगा कि हाज़ा मुहम्मदुकुम असगर फमा मुहम्मदुकुम अकबर, ये तुम्हारे छोटे मोहम्मद ने इतनी बड़ा काम कर दिया है, तुम्हारे बड़े मोहम्मद का क्या काम होगा। इसी पर वो मुसलमान हो गया। लेकिन जब सीर औज़ाई लिखी गई तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि ये तो बड़ी गलत बात है कि बवास्ता इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी इमाम अबू हनीफ़ा पर तनकीद हो रही है। फिर अर्रद्द अला सियर औज़ाई इमाम अबू यूसुफ़ याकूब बिन इब्राहीम अल-क़ाज़ी ने बाकायदा तौर पर उसका रद्द लिखा, और ये फिर हैदराबाद दक्कन से छपा हुआ इसी नाम से अर्रद्द अला सियर औज़ाई। कहने का मेरा ख़ुलासा ये है, इमाम शाफ़ी का अहनाफ से बस इतना सा इख्तिलाफ है। अगर कोई बंदा अर्रद्द अला मुहम्मद बिन अल-हसन पढ़ ले एक बाब, और दूसरा बाब जो इन्होंने अपने साथ जमा किया अस्सियर अल-औज़ाई, इसको जमा कर ले तो ये बड़ी मुश्किल से 32 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मामूली से इख्तिलाफ से भी अगर देखा जाए तो 60 के करीब मसले बनते हैं, और उन मसलों का 12 जवाब भी दिया जा चुका है, मुफस्सल में जवाब दिए गए।
अन्निकतुत तरीफ़ा फ़ी रद्द अला मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा पर उसका रद्द भी लिखा गया है। इसी तरह जो इमाम औज़ाई है इन पर जो इमाम मौलाना सफ़दर उकाड़वी ने भी उसके जवाबात लिखे हैं। मकतबा नुसरतुल्लूम से एक रिसाला छपा है, वो उन्हीं जो अल्लामा ज़ाहिदुल कौसरी ने जवाबात दिए वो उसके जवाबात छपे हुए हैं। तो ये कई लोगों ने जवाबात छपे हुए, और सबसे मुख्तसर और कीमती काम अगर छपा है तो वो जो इमाम मोहम्मद बिन महमूद अल ख़ारज़मी ने जामिउल मसानीद छापी है, उसके मुक़द्दमे में बाकायदा इन्हीं सवालात के जवाबात दिए। वो हदीस नकल की है, फिर जवाब दिया है, और हर एक का जवाब 2-2, 3-3, 4-4 तरह से दिया है। और जो मैंने तहज़ीब जामिउल मसानिद की, उसमें मैंने उसको भी मुख्तसर अंदाज में जमा कर दिया और उसकी तखरीज भी कर दी है कि ये मसला किसने कहाँ पे क्या कहा है। तो फ़िक़्ह अगर है तो वो फ़िक़्ह मालिकी है और फ़िक़्ह हनफ़ी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो फ़िक़्ह मुरतब की, तो इमाम मालिक से थोड़े बहुत मसाइल में इख्तिलाफ़ करके जो फ़िक़्ह वजूद में आई वो हम्बली फ़िक़्ह है। असल में हम्बली फ़िक़्ह ये यूँ समझ लें कि मालिकी फ़िक़्ह की बग़ल में से निकली है, और शाफ़ी फ़िक़्ह असल में हनफ़ी फ़िक़्ह की बग़ल में से निकली है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि ये दोनों फ़िक़्ह नहीं, ये जुज़वी मसाइल से इख्तिलाफ़ करके मार्ज़ वजूद में आए। लिहाजा दो मकतबे फ़िक्र हैं, हनफ़ी मकतबा फ़िक्र और मालिकी मकतबा फ़िक्र। और मालिकी मकतबा फ़िक्र में जो दो चीज़ें, दो बुनियादें हैं, नंबर 1 हदीस रसूल और नंबर 2 अमल अहले मदीना, तामुल मदीना या अमल अहले मदीना, ये दो उसूल हैं। इन दो उसूलों को सामने रख के इमाम मालिक ने फ़िक़्ह को मुरतब कर दिया। अहनाफ के यहाँ भी दो उसूल हैं, बल्कि अहनाफ ने, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने तो अपने उसूल 3 बयान किए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, जो उनका रिसाला राय के नाम से मशहूर था और उसमें ये चीज़ थी, और फिर बाद में उसको कई लोगों ने नकल किया। इमाम साहब ये फरमाते हैं कि सबसे पहले कोई मसला पेश आ जाए तो हम किताबुल्लाह को देखते हैं, उसके बाद हम सुन्नत रसूल की तरफ चले जाते हैं, और उसके बाद हम सहाबा के उस अमल को देखते हैं कि जो हमारे पास मामूल बिहा अमल होता है, और फिर वाज़े तौर पर कहते हैं कि सहाबा के बाद हम कहीं नहीं जाते, इसलिए कि जो भी उसके बाद है वहुम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी आदमी, हम भी आदमी हैं। लिहाजा इमाम साहब सहाबा के इख्तिलाफ में मसले को मुतय्यन हो जाने के बाद फिर ताबईन में नहीं जाते, और उनकी राय वो उसको ज़्यादा इसलिए अहमियत नहीं देते कि इमाम अबू हनीफ़ा ख़ुद ताबी हैं। बाज़ लोगों को ये बात बड़ी खटकती है कि इमाम अबू हनीफ़ा में माअज़ल्लाह को बड़ा तकब्बुर था और वो ताबी की बात को नहीं लेते थे। इसलिए कि इमाम बुखारी, दूसरे अइम्मा अता इब्न अबी रबाह और इसी तरह हसन बसरी और इसी तरह इब्राहीम अन्नख़ई इनकी बातों को बतौर हुज्जत बनाते हैं, और ये इमाम अबू हनीफ़ा के सारे असातिज़ा हैं। लिहाजा इन्हीं असातिज़ा से इमाम अबू हनीफ़ा ने सारी बातें ली हैं। और इमाम अबू हनीफ़ा का मकाम व मर्तबे का ये आलम है कि इमाम आमश मौजूद हैं। किसी ने हज के बारे में मसला पूछा, उन्होंने कहा कि अबू हनीफ़ा से पूछो और मुझे भी आके बताना उसने क्या कहा। इमाम अबू हनीफ़ा ने तफसील से जवाब दिया और उन्होंने उसको बुलाया। जब उसको इमाम आमश को सारा जवाब दिया गया तो इमाम आमश ने अबू हनीफ़ा को बुलाया, क्योंकि इमाम आमश उस्ताद हैं, अबू हनीफ़ा शागिर्द हैं। इमाम आमश ने पूछा, अबू हनीफ़ा ये सारी बातें तूने कहाँ से सीखी, और कैसा अजीम शागिर्द था। वहाँ ये नहीं कहा ओ जी मैंने बड़ी मेहनतें की हैं, मैं रातों को जागा हूँ जनाब, मैंने बड़ी हदीसें पढ़ी हैं और मैंने पता नहीं क्या कुछ कर लिया, बड़ी तहकीक की है मैंने, ये नहीं कहा। इमाम आमश को मुखातिब करके कहा कि हज़रत जो मैंने हदीस आपसे पढ़ी है और आप ही से मैंने वो सुना है और उसी को मैंने आगे बयान कर दिया है। इमाम आमश ने कहा ज़रा मुझे भी बताओ कैसे है। हुजूर अकरम हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने जो हदीस इमाम आमश से पढ़ी थी हदीस की, वो हदीस पढ़ी, उसका मफ़हूम बताया और कहा ये मैंने बात इस तरह से कही है, जिसके जवाब में इमाम आमश का ऐसा सुनहरी जुमला है जो आज भी मुहद्दिसीन की किताबों की जीनत है। फरमाया कि हम यानी अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिला,
ए हज़रात फ़ुक़हा, तुम तबीब हो, हम तो वो कंपाउंडर हैं, वो जो मतलब क्या पंसारी हैं हम तो, या हम तो मेडिकल स्टोर वाले हैं, तबीब तो असल तुम हो। तो इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक का जो तर्ज़ इस्तिदलाल है अमलों में, हम कब कोई चीज़ ले लेते हैं, ये समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है। आजकल गुमराही जिस तेज़ी से परवान चढ़ रही है, तो हैरत होती है। एक आदमी, एक मुलाकात होती है तो वो बड़ा मोमिन, मुत्तकी, नेक नज़र आता है। कुछ अरसे बाद जब मुलाकात होती है तो उसका ईमान मुतज़लज़ल हो चुका होता है। ये क़यामत के क़ुर्ब और फितनों का दौर है। और हकीकत बात यह है कि बड़े बड़े ज़हीन लोग, जिनको मैं ख़ुद समझता था कि ये बड़े नेक होंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब मुलाकात हुई तो मुकम्मल बदले हुए थे और राह रास्त से बिल्कुल हट चुके हुए थे। 90 डिग्री का उन्होंने टर्न ले लिया हुआ था। और जब उनसे पूछा गया तो कोई दलील नहीं थी, लेकिन रास्ते से हट चुके थे। इसलिए मेरी इस मजलिस का हज़रात के सामने ये मौजू ये तय इसलिए हुआ है ताकि हमें पता चल जाए कि हम कोई अमल जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं, फिर हुक्म कैसे लगाते हैं, और उसके मुखालिफ क्या क्या चीज़ है जिसको हम छोड़ देते हैं और क्यों छोड़ देते हैं। मेरी इस मजलिस के सुनने से पहले या इन बातों के सुनने से पहले एक बात मैं और वजाहत से अर्ज़ करूँगा। पिछले दिनों मुजल्ला फ़िक्र व नज़र है इस्लामाबाद का, इदारा तहकीकात इस्लामी का, उसमें एक मुहक्किक का मज़मून नज़र से गुज़रा, और मुहक्किक भी जदीद दौर के हैं। उन्होंने ये तहकीक की कि बुखारी या मुस्लिम में फ़लाँ फ़लाँ हदीस है, इन हदीसों को सामने रखकर इस अमल को फ़र्ज़ कहा जा सकता है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद ने ये वाली हदीस नकल की है, और इसमें चूँकि रिजाल के लिहाज से थोड़ा सा सुकम है, लिहाजा इसको वाजिब कहा जा सकता है। फ़लाँ फ़लाँ हदीस की किताब में ये अमल पाया जाता है, लिहाजा इसको सुन्नत कहा जा सकता है। गोया उन्होंने पुरानी इस्तिलाहात को नई पैकिंग पर लगाने की कोशिश की, या सादा लफ्ज़ों में कहूँगा तो यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने डालडा घी पर देसी घी का नाम लिखने की कोशिश की, या और सादा कहूँ तो यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने पानी के ऊपर जामे शीरी लिखने की कोशिश की। इसलिए कि अहनाफ का इन इस्तिलाहात का अपना एक मफहूम है। अहनाफ ने ये इस्तिलाहात बाकायदा एक पस मंज़र के तहत मुतय्यन की है। अहनाफ के उन इस्तिलाहात के मुतय्यन करने के बारे में बाकायदा उसका पस मंज़र भी है, पेश मंज़र भी है, वजूहात भी हैं। और कब कोई अमल इन इस्तिलाहात में बैठता है और कब नहीं बैठता है, अहनाफ का ये अंदाज़ है। लिहाजा हम किसी अमल पर कौन सा दर्जा या हुक्म लगाते हैं, हमारे लिए उसका क्या तरीक़ाकार है, ये आज मेरी इस मुख्तसर सी मजलिस का मौजू है। सबसे पहले ये मौजू अगर तफसीलन अगर किसी अहले इल्म ने देखना हो तो उसूल सरखसी के मुकदमे में इमाम सरखसी ने इन इस्तिलाहात का मफहूम और उसकी तारीफ़ भी दी हुई है। लेकिन वो ज़रा ऊंची इल्मी किताब है। अगर छोटे दर्जे की इल्मी किताब में देखना हो तो खुलासा कैदानी और अशरूत नामी दो छोटे छोटे रसाइल हैं, जो मावरा नहर के उलमा और इसी तरह खुरासान के उलमा, अफ़गानिस्तान के उलमा और हमारे पाकिस्तान में ये KPK या सूबा सरहद के उलमा अपने छोटे बच्चों को हिफ़्ज़ करवाते हैं। एक का नाम रिसाले का नाम है खुलासा कैदानी और एक का नाम है शुरूतुस सलाह। इन दोनों रिसालों में जो खुलासा कैदानी है, इसमें सिर्फ नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, नमाज के वाजिबात क्या हैं, नमाज के मुस्तहब्बात क्या हैं, नमाज की सुन्नतें क्या हैं, नमाज के यानी टूट किन चीज़ों से जाती है, खुलासा कैदानी है। और खुलासा कैदानी का कमाल यह है कि मुल्ला अली कारी ने खुलासा कैदानी की शरह लिखी हुई है, जो किसी ज़माने में यहाँ लाहौर से शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स ने छापी भी थी। और इसी तरह शुरूतुस सलात ये भी आम मिलती है। और इसके इन शुरूतुस सलात के मुक़द्दमे में ये इस्तिलाहात लिखी हुई है। और इन दोनों रिसालों पर मुश्तमिल मैंने भी एक ये छोटा सा काम किया है नमाज के मसाइल के बारे में। इसमें ये दोनों किताबों का उर्दू में यानी सलीस तर्जुमा कर दिया गया है। नमाज के मसाइल हैं
और नमाज के मसाइल के ज़िमन में इनमें यानी यूँ समझ लें कि मैंने ये शुरू में लिखा है, शुरूतुस्सलात और खुलासा कैदानी पर मुश्तमिल मतन बमा उर्दू तर्जमा और ज़रूरी फ़वाइद पर मुश्तमिल ज़मीमा, जिससे मज़कूरा कुतुब की इफ़ादियत में कई गुना इजाफ़ा हो गया। ये किताब है और इसमें जो ख़ास तौर पर ये इस्तिलाहात मैंने अर्ज़ की हैं वो गालिबन शुरूतुस्सलात के मुक़द्दिमे में है। जो खुलासा है मैं मुख्तसरन तारुफ पेश कर देता हूँ। खुलासा कैदानी उसमें जो है मसलन उसमें शुरूतुस्सलात है शुरू में, और इसी तरह अरकान सलात हैं, मा वजब फ़िस्सलात है, सुनन सलात हैं, और इसी तरह मा यस्तहिब्बु फ़िस्सलात है, और इसी तरह नमाज के मुस्तहब्बात के बाद मा यकरहु फ़िस्सलात है, नमाज में मकरूहात क्या हैं, और इसी तरह मा युफ़सिदुस्सलात है कि नमाज फासिद किन चीज़ों से हो जाती है। इसके बाद वज़ू का बाब आ जाता है, वज़ू में फ़राइज़ुल वज़ू आ जाते हैं, सुननुल वज़ू आ जाते हैं, मा यस्तहिब फ़िल वज़ू, आदाबिल वज़ू, नवाफ़िल फ़िल वज़ू, कराहिया वल वज़ू, इसी तरह मनाही अल वज़ू यानी नमाज में जो वज़ू में जो चीज़ मकरूहात हैं, और नवाक़िज़ुल वज़ू यानी वज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ें। इसी तरह गुस्ल आ जाता है, ये शुरूत की बात कर रहा हूँ, शुरूतुस्सलात में फ़राइज़ गुस्ल आ जाते हैं, और इसी तरह सुननुल गुस्ल आ जाते हैं, आदाब गुस्ल आ जाते हैं, मानी अल मूजिबत लिल गुस्ल यानी जिन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता वो आ जाते हैं, गुस्ल के मसनून चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें शुरूतुस्सलात में हैं। इसके बाद खुलासा कैदानी है, ये खुलासा कैदानी भी मैंने इसके साथ ही जोड़ा हुआ है। खुलासा कैदानी है, और खुलासा कैदानी में सबसे पहले, अब मैं उसकी तफसीलात में ज़्यादा नहीं जाता, सबसे पहले इब्तिदा में उन इस्तिलाहात का इन्होंने तारुफ़ करवाया अत्तारीफ़ात के नाम से। वो फरमाते अम्मल फ़र्ज़ु, पहले मैं किताब का तारुफ़ पेश कर देता हूँ, फिर इसकी सबसे पहले तारीफ़ात हैं। उसके बाद पहला बाब है जो वज़ू के फ़राइज़ के नमाज के फ़राइज़ के बारे में, दूसरा बाब नमाज के वाजिबात के बारे में, तीसरा है नमाज की सुनन के बारे में, चौथा है नमाज के मुस्तहब्बात के बारे में, पाँचवा है नमाज के मुहर्रमात के बारे में यानी जो काम नमाज में हराम है, और छठा बाब है मकरूहात है नमाज के बारे में, और इसी तरह फिर सातवां है मुबाहात के बारे में, और आठवां है मुफसिदात के बारे में, और आखिर में मैंने एक छोटा सा ज़मीमा इसके आखिर में लगा दिया है जो जिसका मौजू अल फ़र्क़ु बैन सलातुर रजुल वल मरअ, आदमी और औरत की नमाज में फ़र्क क्या है ये उसमें ज़िक्र कर दिया है, और नमाज की जो फ़राइज़ और जो नफल नमाज़ें उनकी रकात की तादाद बताई है। फिर ज़रूरी अदिया मासूरा जो इसमें वो ज़िक्र कर दी गई हैं, जो ज़रूरी हैं वो इसमें ज़िक्र की गई हैं। इसके अलावा आखिर में 10वां बाब है कैफ़ियत सलाह, यानी नमाज की कैफ़ियत नमाज क्या है, यानी कैसे नमाज मतलब नमाज पढ़नी चाहिए, वो पूरी तरतीब इसमें दे दी गई है। और इसके बाद आखिर में मौज़िउ रफ़ील यदैन यानी कहाँ कहाँ नमाज में रफ़ा यदैन करना चाहिए, ये एक बाब इसके आखिर में वो आ गया है। और इसके मुरतब करने का बुनियादी मकसद ये था, ख़ास तौर पर हमारे वो बच्चे जो दीन की तरफ माइल हो रहे हैं, अमेरिका, यूरोप में और बरतानिया में, उन ममालिक में हैं, और उनके सामने कोई ऐसा है नहीं रास्ता जिस पर चल के वह अमल कर सकें, मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, तो क्या करना चाहिए। मेरे इस काम का असल में पस मंज़र ये है, और मैं जब अमेरिका में मुकीम था तो क्वींस कॉलेज में वहाँ के लोगों ने मुतालबा किया कि जी हमें फ़िक़्ह हनफ़ी के मतन कुछ पढ़ा दिए जाए, तो मैंने आमादगी ज़ाहिर की, चलो मैं पढ़ा दूँगा। तो तकरीबन 3 महीने मैं वहाँ जाके बाकायदा उनका कोर्स था वो करवाया, और उस कोर्स में मैंने जो बुनियाद रखी वो ये 2 किताबें थीं, शुरूतुस्सलात और खुलासा कैदानी।
इनका अंग्रेज़ी में बाकायदा 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर होता था और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन में जाता था और वो बाकायदा रिकॉर्ड हो जाता था और बड़ा लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। और मैंने उससे ये किया कि इनको एक जगह पे जमा कर दिया। ये उसी ज़माने में ये मेरी किताब छप गई थी और बहुत सारे लोग इसको अच्छा समझते भी हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो इसको दोबारा भी छाप सकता है। अब वो इस्तिलाहात जो अहनाफ के यहाँ राइज हैं, पहले मैं उनका थोड़ा सा तारुफ दे देता हूँ। पहली बात जिसको हम फ़र्ज़ कहते हैं, फरमाया मा सबत बिदलील क़त्इय्यिन ला शुबहत फ़ीह, यानी ऐसी चीज़ जो दलील क़त्ई से साबित हो जिसमें कोई शुबा न रह गया हो। हुक्म उसका क्या है? अस्सवाब बिलफ़िअल, करेंगे तो सवाब मिलेगा, वल इक़ाब बित्तर्क बिला उज़्रिन, और अगर बग़ैर वजह बग़ैर उज़र के कोई तर्क करेगा तो उसको सज़ा का ख़तरा है, वल कुफ़्र बिल इनकारी फ़िल मुत्तफ़क़ अलैहि, और जो चीज़ फ़र्ज़ के बारे में मुत्तफ़िक़ा फ़र्ज़ है उसका इनकार करने से कुफ़र तक का ख़तरा है। दूसरा नंबर वल वाजिब, वाजिब वो है मा सबत बिदलील फ़ीही शुबहत, जो किसी ऐसी दलील से साबित हो जिसमें शुबा पाया जाए। उसका हुक्म क्या है? का हुक्मुल फ़र्ज़ अमलन ला इअतिक़ादन, वाजिब का हुक्म अमल के लिहाज से फ़र्ज़ की तरह है, एतिक़ाद के लिहाज से नहीं। लिहाजा वाजिब का अगर कोई इनकार करेगा तो उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। इसके बाद आ गया सुन्नत का मतलब, सुन्नत मा वाज़ब अलैहि नबी, जिस पर नबी अलैहिस्सलाम ने मुवाज़बत की हो, मा तरकी मर्रतन औ मर्रतैन, जिसको कभी 1-2 बार छोड़ भी दिया हो। व हुक्मुहु, सुन्नत का हुक्म क्या है? अस्सवाब बिलफ़िअल, अगर उसको कोई बजा लाएगा तो सवाब होगा। वल इक़ाब बित्तर्की मिन सुन्नतिल हुदा, अगर सुन्नत मुअक्कदा है उसको जानबूझकर छोड़ने से अजाब का ख़तरा है। इसके बाद 4 नंबर पे वल मुस्तहब, मुस्तहब किसको कहते हैं जी? मा फ़अलहु नबी मर्रतन व तरकहु मर्रतन, कभी हुजूर ने उसको किया फिर कभी छोड़ भी दिया। वमा हब्बुहु सल्फ़, लेकिन बाद में सलफ़ ने उसको अमल करना पसंद किया हो। इसका हुक्म क्या है? सवाब बिलफ़िअल, अगर कोई करेगा तो उसको सवाब मिलेगा। वअदमुल इक़ाब बित्तर्क, और अगर कोई आदमी उसको छोड़ता है तो उसको सज़ा नहीं है अल्लाह की तरफ से। इसके बाद मुबाह है, मुबाह क्या चीज़ है? मा युख़य्यरुल अब्दु बैनल इत्यान व तर्क, जिसके करने ना करने के बारे में बंदे को इख्तियार दे दिया कि भाई तुम करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात इसका हुक्म यह है कि अदमुस सवाब वल इक़ाब फ़िअलन व तर्कन, अगर कोई करेगा तो उसको सवाब, या ना करेगा तो उसको सज़ा का कोई अंदेशा नहीं है। आगे आ गया 6 नंबर पे वल मुहरम, जो हराम है, मा सबतहु नह्यु फ़ीही बिला मुआरिज़िन लहू, बग़ैर किसी तारुज़ के, किसी दलील से जिसकी नहीं साबित हो जाए उसको हराम कहेंगे। व हुक्मुहु, उसका हुक्म क्या है? अस्सवाब बित्तर्की लिल्लाहि तआला, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर कोई आदमी अल्लाह का हुक्म मानते हुए छोड़ेगा तो उसको सवाब मिल जाएगा, और अल्लाह का हुक्म समझते हुए अगर कोई उसको छोड़ देगा, उस पर अमल करेगा, उसको सज़ा का अंदेशा है। और अगर कोई आदमी किसी मुत्तफ़िक़ा हराम चीज़ को हलाल समझेगा उस पर कुफ़र का ख़तरा है। आगे 7 नंबर है वल मकरूह, मकरूह क्या है? मा सबत नह्यु फ़ीही मअल मुआरिज़, जिसकी नहीं किसी ऐसी दलील से साबित हो जिसमें थोड़ा बहुत तारुज़ भी पाया जाए। उसका हुक्म क्या है? अस्सवाब बित्तर्किल मौसूफ़, अगर उसको तर्क कर देगा तो उसको सवाब मिलेगा। व खौफ़ुल इक़ाब बिलफ़िअल, और अगर वो उसके अंजाम दही करता है तो इक़ाब का डर है कि अल्लाह की तरफ से उसको सज़ा मिले। व अदमुल कुफ़्र बिल इस्तिहलाल, अगर कोई उसको हलाल समझ कर करेगा तो उस पर कुफ़र नहीं आएगा। आगे 8 नंबर आ गया वल मुफ़सिद, और मुफ़सिद क्या चीज़ है? हुवा नाक़िज़ु लिल मशरूअ फ़ीह, मशरू अमर को ख़त्म कर देने, तोड़ देने, उससे हटा देने का अमल है। और उसका हुक्म क्या है? अल इक़ाब बिलफ़िअल अमदा, अगर कोई जानबूझकर उसको करेगा
उसको इक़ाब होगा, अगर कोई भूल कर करेगा तो सज़ा नहीं है। और आगे उन्होंने बताया है कि नमाज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और लिहाजा वो जहाँ जहाँ से फिर साबित हुई वो वहाँ से उसको उस दर्जे में रख दिया गया। वो या नमाज में जब हम किसी चीज़ को कहते हैं ये फ़र्ज़ है तो उसकी दलील क्या है। यहाँ मैंने बताया मा सबत बिदलील क़त्ई, जो क़त्ई दलील से साबित हो। अगर किसी को कहते हैं ये वाजिब है, अगर किसी को कहते हैं ये मुस्तहब है, अगर किसी को कहते हैं ये मकरूह है, अगर किसी को कहते हैं ये मुस्तहब है, ये हर एक के पस मंज़र में बाकायदा एक दलील है। अब ये दलील बनी कैसे? ये तारीख़ की किताबों में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मसला है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह जब मसनद नशीं हुए, उस मसनद के जो इमाम हम्माद की मसनद थी वो विरासतन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से इमाम अबू हनीफ़ा को मिली, तो इमाम अबू हनीफ़ा के जो कहने को तलामिज़ा हकीकत में वो आपके साथी थे। चूँकि मसनद जब विरासत में मिली तो जो तलामिज़ा इमाम हम्माद और ऊपर से चले आ रहे थे वो विरासतन इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द बन गए। जब इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द बने, अब ज़रूरत ये पेश आई कि जब हम आपस में मुज़ाकरा करेंगे तो तय कैसे होगा मसला। हकीकत बात यह है, आज भी बड़ी हेजिटेशन होती है कि हम किसी ऐसे बंदे के बारे में बात करें तो कैसे उसको तय करेंगे, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। उधर से भी हदीस आ रही है, हदीसों पर लंबी बातें होती थीं, और इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा आखिर में जब कोई हदीस पेश कर दिया करते थे और वो ऐसी होती थी कमिसल दुर, चमकते हुए मोती की तरह होती थी, उस पर किसी की मजाल नहीं चलती थी कोई उस पर जरा कर सके या उसके मुकाबले में कोई और राय कायम कर सके। तो ये मजलिस फ़िक़ही, ये अहले इल्म थे, ये बैठते थे, फिर ये तय करते थे। इनके सामने मुदव्विन करने के लिए दो उसूल थे। नंबर एक, वो जो 3 ज़ाब्ते हैं, यानी किताबुल्लाह, यानी सुन्नत रसूल, अमल सहाबा, ये एक, और जो दूसरा ज़ाब्ता इनके सामने था वो था अमल अहले कूफ़ा, यानी कूफ़ा में जो अमल राइज हो चुका है उसको वो ले लेते थे। इसलिए कि कूफ़ा का अमल कोई ऐसा अमल नहीं था जैसे कोई हमारे लाहौर में, रावलपिंडी में, पेशावर में कोई अमल हो। कूफ़ा में जो अमल राइज हुआ है उसके राइज करने में कई हज़ार सहाबा की ज़िंदगियाँ हैं। इमाम इब्न क़य्यिम जौज़ी ने इलामुल मुक़ियीन में लिखा है कि 35,000 और शायद एक रिवायत में 15,000 सहाबाए किराम थे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत तक कूफ़ा में जागुज़ी हो चुके हुए थे। 15,000 सहाबाए किराम किसी शहर में हों। आज तो माशाअल्लाह हम एक सहाबी का तसव्वुर करते हैं, ख़ास तौर पर अहले हदीस हज़रात जिनकी कभी कभी बात वो मुझे अजीब सी लगती है, किसी एक सहाबी का एक कौल पेश कर रहे होते हैं। अहनाफ ने 15,000 सहाबा के अमल को जमा करके मुरत्तब मुदव्वन शक्ल में पेश किया। हमारे यहाँ ये नहीं है कि जी बुखारी शरीफ पैदा नहीं हुए थे अभी, मोहम्मद बिन इस्माइल की विलादत बाद की है। इमाम मुस्लिम अभी पैदा नहीं हुए थे। इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इमाम निसाई, इमाम इब्न माजा, ये अगरचे इल्म में बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन इनकी तो विलादत बहुत बाद की है। जब फ़िक़्ह हनफ़ी को मुरत्तबा मुदव्विन करने के लिए जो मजालिस बरपा थीं, और उन मजालिस के हालात में आपके सामने ज़िक्र करूँ, ऐसे लगता था जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस है और उसके अखराजात हैं। यहाँ तक लिखा है एक एक आदमी की मनपसंद का खाना अलग अलग हुआ करता था। और एक शेख, एक आलिम थे उसी मजलिस में, अब मुझे उनका नाम जहन में नहीं है, उनके बारे में आता था कि वो बकरे का गोश्त खाते थे और बकरे की शराइत थी कि वो बकरा इस तरह होगा, उसको ये खिलाया जाएगा। और जब मैंने वो पढ़ा कि बकरे रखे गए, पहले छोटे बकरे लाए जाते थे, फिर उनको खुराक दी जाती थी, फिर जब एक उम्र पर पहुंचता था फिर उसको ज़िबा करके आपकी खिदमत पर पेश किया जाता था। बाकायदा एक बकरों का वाड़ा था और उसकी बेहतरीन खुराक जिसमें उनको ज़ाफ़रान खिलाई जाती थी और न जाने क्या क्या चीज़ें खिलाई जाती थी। जब मैंने वो पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। और ये सारे अखराजात कहाँ से आते थे? किसी सरकार से नहीं आते थे, ये सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अपनी गिरा से दिया करते थे। एक एक आदमी पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा 50,000 दीनार खर्च होते थे, थोड़े बहुत नहीं होते थे।
और उनकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजरती थी, जो वो चाहते थे उनको मिलता था। और इमाम अबू हनीफा ये सारा कुछ करते थे, और अहले इल्म की खिदमत, अहले इल्म का सारा वक़ार, और वो सारा कुछ होता था। इन्होंने बैठकर फिर ये तय किया कि जी कौन सा अमल है जिसको फ़र्ज़ के दर्जे में लाया जाए। ये फ़र्ज़ की इस्तिलाह उस वक़्त बनाई गई, वरना इमाम मालिक में फ़र्ज़ की इस्तिलाह नहीं है, इमाम शाफ़ी की फ़िक़्ह में फ़र्ज़ की इस्तिलाह नहीं है, या दूसरे किसी के यहाँ भी फ़र्ज़ की इस्तिलाह नहीं है। बस वो मुतलक वाजिब कह देते हैं, फ़र्ज़ नहीं बोलते। ये फ़र्ज़ की इस्तिलाह अहनाफ के यहाँ बनाई गई, वाजिब की इस्तिलाह की तायीन और तारीफ़ अहनाफ ने की है। सुन्नत और सुन्नत की सारी अक़साम की तौज़ीह तशरीह ये अहनाफ ने की है, वरना दूसरे अइम्मा सबके नज़दीक दो ही इस्तिलाहें हैं, या फ़र्ज़ है ना वाजिब है, या नफ़ल है, वाजिब नफ़ल, बस माफ़ी मुश्किल इस्तिलाहैन, बस वाजिब या ये नफ़ल है। लिहाजा उनके नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा कोई माना नहीं रखती। ये अहनाफ ने अपनी मजालिस में इन इस्तिलाहात को मुतय्यन किया, इन इस्तिलाहात का मफ़हूम मुतय्यन किया, उसकी एप्लीकेशन बनाई कि कब किस पर ये वाला लफ्ज़ लगेगा, फ़र्ज़ कब किसी को कहा जाएगा। ऐसे नहीं है कि हज़रत मौलाना मैं साहब बोले तो ये फ़र्ज़ हो गया है, हज़रत मौलाना तुम साहब बोलो तो ये सुन्नत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हुज़ूर अकरम के अमल हैं, हुज़ूर के आमाल को सामने रखा, अहले कूफा में जो राइज हो गए उन आमाल को परखा गया, उस पर कब कहाँ कौन सी दलील मिली। मा सबत बिदलील क़त्ईय्यिन, दलील क़त्ई जब मिल गई, जब किसी में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई, जहाँ पे उसकी एप्लीकेशन में कहा यह फ़र्ज़ है। अगर कोई थोड़ा बहुत शुबा आ गया, उसको नीचे किया नहीं ये वाजिब है। लिहाजा फ़र्ज़ नमाजें वो फ़र्ज़ नमाजें इसीलिए बन गई, वरना फ़र्ज़ नमाज़ों के औक़ात की तायीन मुश्किल है। आज अहादीस को पढ़कर कोई बंदा फ़र्ज़ औक़ात की तायीन नहीं कर सकता। इसलिए कि हदीस मुबारका में वो जो हदीस एक इमाम मालिक ने भी नकल की है और दूसरे मुहद्दिसीन ने भी नकल की है कि जब एक साहबी ने वक़्त पूछा नमाज के औक़ात के बारे में, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन नमाज़ें पढ़ाई अव्वल वक्त में और दूसरे दिन नमाज़ें पढ़ाई आखिर वक्त में, और फिर पूछा ऐन साइल, यानी 2 दिन के बाद जवाब दिया ऐन साइल, वो साइल की तरह भाई। एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं हूँ। फरमा मा बैना हादैनिल वक्तैन वक्तु कस्सला, इन दोनों वक्तों के दरमियान तरी नमाज का वक्त है। अब वो उस वक़्त घड़ी नहीं थी, कैसे पता चलेगा वो कौन सा वक्त है, कब वक्त है। ये अहले कूफा ने और बाद के लोगों ने बाकायदा उसके लिए टाइम मुतय्यन किए कि कब कितनी देर के बाद ये वक्त शुरू होगा, और ये दक़ाइक़ और ये सारी चीज़ें, ये साआत, अगरचे उस वक़्त घड़ियाँ नहीं थीं, बाकायदा वक़्त को इसी तरह मुख्तलिफ उसमें बांटा गया था। 8 पहर थे अरबों में, उन 8 पहरों में 4 पहर दिन के थे, हर पहर के 3-3 हिस्से बनाए, इस तरह एक पहर के 12 घंटे बने। फजर के तुलू होने से दिन शुरू होता है, गुरूब होने पर दिन ख़त्म होता है। इस सारे दिन के 4 पहर हैं, हर पहर के 3-3 हिस्से हैं। ये पहला पहर है, ये दूसरा पहर है, ये तीसरा पहर है, ये चौथा पहर है, ये पहले पहर का पहला हिस्सा, दरमियाना हिस्सा, आखिरी हिस्सा है। इस तरह से टाइम बनाए गए। फिर उसके बाद दक़ाइक़ मुतय्यन किए गए, पहले हिस्से के इतने दक़ीक़े गुजर गए, दूसरे हिस्से के इतने दक़ीक़े गुजर गए। आज मैं जब ये बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बात सुनकर ये कहे कि पता नहीं मैं अपनी तरफ से बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मुहतरम ये सारी किताबें मतलब सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, और बाकायदा अहले इल्म ने उसको बड़ी तहकीक से मुरतब मुदव्विन किया, और उन तक रसाई हासिल की जा सकती है। उनमें कईयों का तर्जुमा उर्दू में भी हो चुके हुए। इसलिए ये इस्तिलाहात है, इन इस्तिलाहात को कैसे कैसे कहाँ पे लगाया गया। लेकिन दुख ये होता है जो इदारा तहकीकात इस्लामी फ़िक्र व नज़र ने अपने मजमून छापा है, अगरचे वो कहने को तो वाई कैटेगरी का है और जनाब वो समझते हैं कि बड़ा अच्छा हमारा तहकीकी मजमून है, लेकिन उन्होंने
अखलाकी और इल्मी बददियानती का ये अंदाज़ इख्तियार किया है कि तयशुदा मुसल्लमा उसूलों पर इस दौर के एक मुहक्किक से नए अंदाज में वो चीज़ें शाया कर रहे हैं। हकीकत बात यह कि तहकीक के मैदान में ये तहकीक के खून करने के मुतरादिफ है। और मैं समझता हूँ कि कोई अहले इल्म या मुहक्किक आदमी मेरी ये बात सुने, उनको चाहिए कि उसको रिव्यू करें उसके बारे में। नंबर एक, वो एक सरका है, इसलिए कि जब एक इस्तिलाहात एक जगह पे इस्तेमाल हुई है, कोई दूसरा कर नहीं सकता, और अगर कोई दूसरा करना चाहते उसे चाहिए कि उसमें फ़र्क पैदा करे। इस्तिलाहात आप वही ले रहे हैं, मफहूम अपनी मर्ज़ी का उस पर फिट कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत हरकत है। इसकी मिसाल तो मैं सादा लफ्ज़ों में यूँ ही दे सकता हूँ, जैसे आप किसी खातून को कहें भाई तुम्हारे खामिंद का नाम अब्दुल हक है, वो कहेगी हाँ जी मेरे खामिंद का नाम अब्दुल हक है, और आप बाज़ार में जाएं और किसी ग़ुलाम रसूल को पकड़ के ले आएँ और कहें भाई ग़ुलाम रसूल के भी 2 आंखें हैं, एक नाक है, मुंह में 32 दांत हैं, उसने भी दाढ़ी रखी हुई है, वो भी थोड़ा सा मोटा, ये भी बाबा उसी तरह ही है, इसको समझ लो कि ये वही है। ऐसा नहीं होता, ये तहकीक का खून करने के मुतरादिफ है। और सरकारी इदारे, सरकारी रिसाले इतना फ़ंड लेकर अगर उम्मत मुस्लिमा में तहकीक का इस तरह खून करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ ये बददियानती नहीं, ये जुल्म है, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। खुलासा मेरी सारी बात का ये है कि जो इस्तिलाहात हम इस्तेमाल करते हैं इनका मुतय्यन एक मफहूम है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई कह देता है। और ये इतना मजबूत मफहूम है कि आज कोई भी फ़िक़्ह वाला इस मैदान से बाहर नहीं निकल सकता। आप किसी अहले हदीस साहब से पूछ ले, जनाब बताएं कि ज़ोहर की कितनी सुन्नतें हैं, वो फ़ौरन बताएगा जी ज़ोहर की कितनी सुन्नतें हैं। आप उनसे ये पूछ लीजिए ये सुन्नत हुई कैसे हैं जी, ये बता दीजिए, उसे कुछ पता नहीं होगा। आप किसी से पूछ लें, बल्कि हमारे मुहतरम उस्ताद थे एक मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी, एक दिन इसी तरह बैठे हुए थे तो कहने लगे कि अहले हदीस से अगर कोई बात पूछनी उसका आसान तरीका है, उससे पूछो जनाब ये बताओ कि वाजिब कितने हैं नमाज में, वो फटाफट कहेगा जी इतने वाजिब हैं। आप उससे ये पूछ लें कि वाजिब कैसे हो गए हैं, मुझे वो हदीस बता दें जिसमें हुजूर कहे कि फ़लाँ चीज़ नमाज में वाजिब है, बस वो हदीस बता दें। अब ज़ाहिर बात है हुजूर ने तो वाजिब का लफ्ज़ भी नहीं बोला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो फ़र्ज़ का लफ्ज़ भी नहीं बोला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सुन्नत का लफ्ज़ भी बोला, लेकिन वो सुन्नत भी इतनी जामे है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी और खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन की ज़िंदगी को सुन्नत बना दिया। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, वो खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन का अमल सुन्नत है। वो सहाबा किराम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िमाम इक़्तिदार पे आए, उनका अमल वो सुन्नत के दर्जे में चला जाएगा। सुन्नत उस और मफ़हूम में है, लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी में सुन्नत और मफ़हूम में है। इसी तरह मुस्तहब्बात क्या हैं, इसी तरह मकरूहात क्या हैं, इसी तरह मबाहात क्या हैं, इसी तरह मुफ़सिद क्या है, फिर मकरूह तहरीमी क्या है, मकरूह तंज़ीही क्या, हर एक अपना अपना एक मफ़हूम है। और इसीलिए जब आप किसी मुफ्ती के पास फ़तवा लेने के लिए जाते हैं और उससे पूछते हैं इसका हुक्म क्या है, तो मुफ्ती की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो उस पर हुक्म लगाए कि इसका हुक्म यह है कि ये फ़र्ज़ है या ये वाजिब है या ये सुन्नत है या ये फ़लाँ चीज़ है। आजकल तो मुफ्ती हज़रात में भी तसाहुल पसंदी का ये आलम हो गया है कि कोई भी हदीस जो हदीस में से मिलती है बात, वो समझते नहीं जी ये सुन्नत है। और हकीकत बात यह कि मुझे ताज्जुब होता है अपने उन दोस्तों से जब मैं किसी से सुनता हूँ ओ जी रफ़ा यदैन करना भी सुन्नत है और ना करना भी सुन्नत है। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने 2 सुन्नतें छोड़ी हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत एक छोड़ी है। हदीसें कई हो सकती हैं किसी अमल में, किसी अमल के बारे में हदीसें कई हो सकती हैं, लेकिन सुन्नत एक है। जो भी अमल होगा सुन्नत की तायीन एक जगह पे होगी, भाई एक सुन्नत है, वो क्या है वो तायीन करना है। हमारी नज़र में सुन्नत रफ़ा यदैन नमाज में एक वक्त है बस, इब्तिदाई नमाज में, उसके बाद क्या है हम कहते हैं वो सुन्नत नहीं है। सुन्नत नहीं है तो फिर क्या है? जाहिर बात है जब सुन्नत नहीं है तो आप एक अमल बार बार ऐसा कर रहे हो जो सुन्नत नहीं और नमाज में आदा कर रहे हो, तो मकरूहात में चली जाएगी बात। यही वजह है कि अल्लामा खुलासा कैदानी में अल्लामा कैदानी रहमहुल्लाह वो मुफसिदात में इसे ज़िक्र करते हैं।
कि हाथ को हरकत देना और ये बार बार हरकत देना मुफसिदात में नकल करते हैं, इसलिए कि बिला वजह आप हाथ ऐसे बिला वजह उठा रहे हैं जबकि वो सुन्नत ही नहीं है। अगरचे ये अमल हदीसों में मौजूद है, लेकिन यहाँ ज़िमनी तौर पर ये बात भी कर दूँ और ये जहन में रहे कि हमारी नज़र में उम्मत का एक तामुल जब मिल जाए और उसके साथ अगर ज़ईफ़ हदीस भी मुआफ़क़त कर जाती है तो हमारी नज़र में वो काफ़ी है, चूँकि उम्मत का तामुल है, तामुल में हदीस उसकी तायीद कर रही है। रहा मसला जिरह व तादील का, जिरह व तादील की ज़रूरत उस वक़्त पेश आती है जब आपने कोई नया अमल मुतय्यन करना है और उस अमल के मुतय्यन करने के लिए आपने कोई हदीस लानी है। मिसाल के तौर पर आजकल नया मसला ये है, हयात ममात का मसला आम है, और जी हयात वाला मसला ठीक है अक़ीदे में या नहीं ठीक है, ये मसला इसको अक़ीदे में डालने के लिए ज़रूरी है कि नए सिरे से इसकी तहकीक की जाए, हदीस के रिजाल को देखा जाए, उसकी जिरह व तादील को देखा जाए, क्या वो हदीस इस काबिल है कि वो अक़ायद के ज़िमन में, फ़राइज़ के ज़िमन में या वाजिबात के ज़िमन में वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर नहीं आ सकता है तो मैं या आप या कोई रवादार नहीं है कि हम उसको फ़र्ज़ या वाजिब या अक़ीदे के ज़िमन में ले आएँ। हाँ, उसको ज़ौक़ के मसाइल में आप कह सकते हो यदि मेरी तमन्ना और मेरी तलब और मेरा रुझान इधर है। जैसे मैं अक्सर दोस्तों को कह दिया करता हूँ कि मेरा रुझान आमतौर पर सिमा की तरफ है, मैं कब्र में मरने के बाद आम मुर्दों के भी सिमा का कायल हूँ। मेरा फ़िक्र और सोच ये है कि जब आप कब्रिस्तान में जाते हो, आप वहाँ जाके सलाम करते हो, कब्रों को पता चलता है कि आप साहिब आए हुए हो और कब्रों वाले भी आपको जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन उनका जवाब, आपका सवाल, उनको उनके पास जाना, उनका आपका जवाब आना, ये आलम बरज़ख के मामलात हैं। उनको मैं फ़िज़िक्स के अंदाज़ में यहाँ नहीं समझा सकता, साइंटिफिक मेथड से नहीं समझा सकता। लिहाजा ये मामला ये, लेकिन ये मेरा ज़ौक़ का मसला है, मैं कभी भी इसको अक़ीदे में शामिल नहीं करता। मैं नहीं समझता कि अक़ीदे का मसला है, इसलिए कि ज़ौक़ का मसला है। चूँकि मैं तरीक़त का बंदा हूँ, सूफ़ी आदमी हूँ, लिहाजा मेरा ज़ौक़ इस तरफ है। इसलिए हदीस को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। जो चीज़ नस्से क़ती से साबित हो, जो चीज़ ज़न्नी दलील से साबित हो, जो शुबे वाली बात में हर एक दर्जा अलग अलग है। लिहाजा बिला वजह आज हम अपने तौर पर हुक्म लगाने बैठ जाते हैं, ये मुनासिब नहीं है। छोटी छोटी बातों पर हम एकदम से हुक्म, और ये अमल सुन्नत है, ये अमल सुन्नत नहीं है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जो हनफी मनहज है, हनफी मेथड है या हनफी तरीक़े फ़िक्र है किसी चीज़ पर हुक्म लगाने का, वो तय है और वो उसूल मुतय्यन है और वही आप कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से किसी को फ़र्ज़ नहीं बना सकते, क्योंकि जी मेरी तहकीक है लिहाजा ये चीज़ फ़र्ज़ हो गई है, चूँकि मेरी तहकीक ये नहीं है लिहाजा ये फ़र्ज़ नहीं रही। ये मेरी तहकीक नहीं, उम्मत में एक राइज अमल है, 1400 साल से उस पर मेहनत होकर एक मकाम पर पहुँचा हुआ अमल है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि असलाफ़ का रिवायती और जमीयती फ़िक्र जो हमारे पास है उसको कायम रखा जाए और उसके ऊपर सलामती के साथ कायम रहा जाए। उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से जो मैंने ये बातें कही हैं अहले इल्म के लिए तो यकीनन मुफीद होंगी। अल्लाह ताला मेरी इन बातों को आम सुनने वालों के लिए भी मुफीद बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।